व्हाट? सीस एंड ट्रांस. ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसा होता है, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड. बट नाउ हाउ वी कैन कम्स टू नो इफ समवन विल आस्क whether this compound is a cis or cis or whether it E and whether it is a Z. What it stands for E and Z? कैसे हम याद रखेंगे? cis मतलब सेम साइड और ट्रांस मतलब अपोजिट साइड. एक बात याद रखना, E मतलब क्या होता है? एनिमी. क्या एनिमी? क्या सेम साइड रहेंगे अलग साइड रहेंगे? बस ये याद रखना, दिस इज द ट्रिक. समझ में? E स्टैंड्स फॉर एनिमी, मगर कहीं पे नहीं है कि एनिमी. E stands for German word है antigen. Z mean जुसामेन. ओके, Z stands for जुसामेन मतलब सेम साइड, एंटीजीजन मतलब अपोजिट साइड. ओके, तो हम सिनोनिम्स अगर लिखेंगे क्या होगा? एनिमी. भैया दोस्त होंगे तो इकट्ठे बैठेंगे, दुश्मन होंगे तो दूर बैठेंगे. यही है, आसान है. समझ में आया या नहीं? E stands for, तो आप मुझे बताओ इनमें से E कौन होगा, Z कौन होगा? देन What is this? This is, बेटा ट्रांस और सिस भूल जाओ. अभी मैंने क्या बोला? E एंड Z. आप बताओ E कौन है इस मॉलिक्यूल? ये E है या Z है? हाँ, Z है. और ये E. गुड, वेरी गुड. तो आप तो कोई भी कभी कोई भी चीज पहचान लोगे अभी, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं सेम चीज. यहाँ पे क्या है? दिस इज E एनिमी, दिस इज Z. Okay, let's see next compounds. So ये भी बता सकोगे, these are nothing. These all are what? This is E. This is Z. This is E. दूर में है. This is Z. Good. ये भी तो एक ही चीज है बेटा. ओके, विल डू सम मोर एक्सरसाइजेस. ओके, इसका जो थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है, आई विल डिस्कस, बिकॉज इसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए. टुडे वी डोंट हैव द फ्रेश माइंड. I understand that one. Now, see, this is one type of what you will say that ऐसे अगर मॉलिक्यूल हो तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं कि भाई ये EZ है, सिस ट्रांस है, राइट? यू कैन सी, ऐसे अगर मॉलिक्यूल हो जहां पे कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है? जस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. सी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो इसको क्या बोल रहा है? सीन एसिटाल्डो ऑक्सिम, एंटी एसिटाल्डो ऑक्सिम. एंटी मतलब क्या होता है? एक तरह का एंटी है. एंटी मतलब ट्रांस है एक तरह का. ये सर नो, एंटाई मतलब क्या है? एक तरह का ट्रांस ही है. तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड NN बॉन्ड्स. ये कैसा होता है? यू सी, सीन एसिटोल ऑक्सिम. तो आप देखो यहां पे 1-2 कैसे दोगे? इस कार्बन में 1-2 कैसे दोगे? हाँ, इसको क्या दोगे? हाँ, और इसको, और यहाँ पे किसको 1-2 दोगे? इसके लिए आप ये पढ़ो पहले. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट कन्फाइंड टू मॉलिक्यूलर हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, रेदर इट एग्जिस्ट इन अदर मॉलिक्यूल्स व्हिच पोजेस कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑल्सो. क्या बोला? समझ में आया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हमने क्या बोला है? इट मस्ट हैव व्हाट? डबल बॉन्ड. बोला था ही ना क्राइटेरिया में. ऐसे नहीं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिर्फ डबल बॉन्ड होगा. कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी हो सकता है एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी हो सकता है. इज इट ओके? दिस इज अंडरस्टूड? इट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन दिस कंपाउंड ऑल्सो ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डिस्कस. ये समझ में आ गया क्यों रेस्ट्रिक्शन रोटेशन है? ड्यू टू द sidewise overlapping of p orbitals. Okay, pi electron is responsible for that. Because of that restriction of rotation. Is it clear? Okay, ये मैंने आपको बताया था. The geometrical isomer of the compound are known as syn or sins, anti for trans. Syn oxime, the hydroxyl group are nitrogen and hydrogen or smaller group on the carbon atom are on the same side. क्या बोला? ये लिख लो. Please write down this. ये बहुत जरूरी है, आपको कोई भी पूछ सकता है. ओके, सीन ऑक्सिम का मतलब क्या है बेटा? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और स्मॉलर ग्रुप ऑन द कार्बन एटम ऑन द सेम साइड व्हाइल द एंटी आर ऑपोजिट. मतलब क्या बोल रहा है? देखते हैं एग्जाम्पल ना बेटा.
क्या बोला, हाइड्रोजन एंड OH आर इन द सेम साइड। ये देखो, हाँ बेटा देखो ये क्या बोल रहा है, और एक बार अच्छे से पढ़ो। देख रहे हैं, नाइट्रोजन जिस साइड है आपका, नाइट्रोजन कहां पे है, इस कार्बन पे है। नाइट्रोजन जिस साइड है यहां पे आपका, एंड हाइड्रोजन और स्मॉलर ग्रुप ऑन द कार्बन एटम आर ऑन द सेम साइड, व्हाइल इन द एंटी आइसोमर दीज आर ऑन द ऑपोजिट साइड। देख लो, the hydroxyl group on nitrogen and hydrogen on the or on the small group carbon atom on the same side, while in the anti it is opposite sides। तो इसके बारे में बोल रहा है ये, they are in the same side then it is known as what, syn, and if it is in the opposite side then it is known as anti। ओके, फिर और एक एग्जांपल देखो। तो यहां पे देखो ये OH है, यहां पे कौन है सबसे, इसको सीन क्यों दिया बेटा, कोई बताएगा मुझे। इस कार्बन में छोटा कौन है, CH3 और C2H5। ये याद रखना, वहां पे क्या बोला, हाइड्रोजन और स्मॉलर ग्रुप बोला था। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये स्मॉलर ग्रुप है यहाँ पे। तो स्मॉलर ग्रुप बोथ आर इन द सेम साइड। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर OH है राइट, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, C2H5 इन द सेम, ये क्या है, सॉरी स्मॉलर ग्रुप इन द ऑपोजिट साइड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी ब्यूटानोजन। ओके, ये याद रखना है कि मुझे देखना है कि ये अगर दे रहा है हमारा C डबल बॉन्ड N में ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन मतलब अल्डोक्सामाइन है। ओके, यहाँ पे OH रहेगा। ओके, इस OH को कंपेयर करना है कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन में तो यही है, ग्रुप 1 है। ओके, इसका स्मॉलर ग्रुप किधर है, अगर स्मॉलर ग्रुप उसका सेम साइड है देन इट इज नोन एज सेम। अगर स्मॉल ग्रुप अगर उल्टा है इसको बोलते हैं एंटी। बस ये रूल को आपको फॉलो करना है। ओके, यहां पे देखो, यहां पे क्या बोलोगे इसको, ये तो आसान है, ये तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकोगे कि भैया ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों सेम है, इसके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और E एंड Z, अब तो ये बता सकोगे A और A क्या है ये। हाँ, ये दिस आर वेरी, नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू गाइस। तो मैंने आपको बताया था कि 4 अगर डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, बताया था ना मैंने आपको। तो आपको क्या देखना है, इस कार्बन पे कौन हायर है कौन लोअर है, उसको हायर को H, लोअर को L दे देना है। फिर ऐसे देखना है, तो देखो हायर हायर सेम साइड है, तो ये क्या होगा, Z और सिस। ओके, अंडरस्टैंड नो। ऐसे ही आपको एक एक कार्बन को एनालाइज करना है दोनों में से। यहां का कार्बन को एनालाइज नहीं, इस कार्बन और इस कार्बन जहां पे डबल बॉन्ड्स है। मैं इसीलिए लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा। अब देखो इसका, देखो इसको कैसे पढ़ोगे बेटा, बताओ हमें। कौन H है, ये वाला H है राइट, इन दोनों में से कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये H है। तो ये क्या है, हाँ अपोजिट साइड, इसीलिए E आइसोमर और ट्रांस है। ओके, हाँ ये देख लो, अभी इसका देखते हैं। हाँ ये देखो, इसमें क्या है, C में H और CH3, ये H है, ब्रोमीन है H, तो ये सेम साइड, तो ये क्या होगा Z। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये कार्बन में ये हायर है और ये हायर है, तो ये E हो जाएगा राइट नो। तो बेटा ये घर में ना प्रैक्टिस करना बहुत सारा। ओके, ऐसे सिमिलरली यू कैन सी, इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन को देखना है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इसीलिए ये L और H दिया है, इधर क्या दिया है L और H, तो H है सेम साइड, सो Z। यहाँ पे H, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे H, सो दिस इज E, गुड वन। अब इस तरह का मॉलिक्यूल को कैसे डील करेंगे भाई, ऐसे अगर बड़ा मॉलिक्यूल है कैसे डील करेंगे, एक एक करके देखना है बस, हमें कुछ नहीं है। हमें बोला है यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 देखो, नाम क्या दिया है, हेक्सा 2E4Z डाइन। ऐसा नोमेनक्लेचर देखिए हो ना, देखिए हो या नहीं देखिए हो,
राइट। तो देखो इसमें कैसे लिखा गया है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसीलिए हेक्सेन पहला। ठीक है, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 और 4 में, तो हेक्सा 2,4 डाइन। मगर यहाँ पे आपका स्टेरियो केमिस्ट्री है, कौन सा स्टेरियो केमिस्ट्री, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में दो तरह का होता है, सिस ट्रांस और ई जेड। तो आप देखो तो ई जेड में से ये क्या होगा, तो इस कार्बन के आप देखो, ये कार्बन में हायर ये है, राइट, लोअर ये है, तो इनमें से हायर ये लोअर ये हायर। ठीक है, तो ये क्या सिस्टम हुआ, लोअर लोअर, तो मतलब क्या हो रहा है, ये ई है। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड हमारा ई हो गया। वैसे ही यहाँ पे 5 मिनट ले लूं सर। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है ये, इस सिस्टम में आप अगर देखोगे तो ये क्या है, ये लोअर ये हायर, और यहाँ पे लोअर, तो ये क्या है, हाँ जेड है। आसान है या डिफिकल्ट है बताओ। तो बेटा इसको ऐसा प्रैक्टिस करना है, तो एक बार सीख गए तो दैट इज योर प्रॉपर्टी। तो आज आप घर जाके ऐसे ही करना, और कुछ कहीं पे प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बोलना। ओके फाइन, ठीक है ना। तो आपने देखा आज पढ़े हमने क्या, व्हाट आर आर एंड एस, ओके, कैसा नोमेनक्लेचर किया जाता है। आज घर जाके प्लीज पढ़ना, नहीं तो भूल जाओगे। आज फ्रेश हो, ताजा हो, याद रहेगा, ठीक है ना। हाँ, और सीस एंड ट्रांस को अपना हाथ में छोटा छोटा करके लिख लेना। डन। चलो।